वेलकम टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स को रीड करेंगे, जो कि हमारा कंटिन्यूस टॉपिक चल रहा है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी टॉर्क कंट्रोल की। यहाँ पर हम क्लोज लूप कंट्रोल ऑफ ड्राइव्स में थर्ड पैरामीटर की बात करेंगे, जिसको हम स्पीड बोलते हैं। सो क्लोज लूप कंट्रोल में जब हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो देयर आर टू लूप्स। वन इज़ द इंटरनल लूप्स, जिसको इनर करंट रूप हम कहेंगे कि जो इंटरनली करंट को यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है, और आउटर लूप जो अवेलेबल है वो आउटर लूप ये अवेलेबल है। सो दिस इज द आउटर लूप विच इज गोइंग टू यूज टू कंट्रोल द स्पीड। सो देयर आर सेगमेंटेड इनटू द टू लूप्स। सो कई बार जो करंट कंट्रोल हम करते हैं वो डायरेक्टली करते हैं, कई बार इनडायरेक्टली भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वेरिएबल स्पीड इंडक्शन मोटर ड्राइव्स की बात करते हैं तो करंट इज कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग द स्लिप। सो इनर जो करंट लूप है इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल इन रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ ड्राइव परफॉर्मेंस of any non-linearity present in the converter motor system. So first example जो हम यहाँ consider करने वाले हैं, तो first is when the reference speed is going to increase, that is going to produce a positive error, and these increase or positive error will fed to the speed controller, and this speed controller output will be applied to the current limiter, and this current limiter अगर कोई small change भी आता है डेल ओमेगा में तो भी that is going to saturate, और अगर ये saturate होता है that is going to limit the reference current जो कि fed किया जाएगा कंट्रोलर को, और that controller जो कि यहाँ से एरर जनरेट होने के बाद जो करंट यहाँ पर फेड होगा वो कन्वर्टर में जाएगा, और कन्वर्टर क्या करने वाला है, दैट इज गोइंग टू गिव द इनफ करंट टू द मोटर, जो कि हमारी जो टेंडेंसी क्या थी, हमारी टेंडेंसी थी कि T मस्ट बी इक्वल टू TL। तो हमें स्पीड इंक्रीज दी की यहाँ पर, तो मोटर टॉर्क इंक्रीज होगी। इट मीन्स द करंट इज गोइंग टू बी इन द सेफर लिमिट में करंट इंक्रीज होगा, ठीक है। और करंट इंक्रीज होगा, दैट करंट इफ इंक्रीज देन टॉर्क विल इंक्रीज, एंड दिस इंक्रीज इन टॉर्क विल अचीव T इज इक्वल टू TL, विच इज नथिंग बट द इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो आवर मेन टारगेट इज टू achieve the equilibrium point, and equilibrium point is when T is equal to TL. In the second case, we can talk about when there is a decrease in the speed. When there is a decrease in the speed, then this change in the speed or this delta will become negative, and if this delta will become negative, then the current limiter will saturate, and this saturation sets a current reference value for the inner current loop corresponding to the maximum allowable limit of the current, that is maximum जो हमने limit set की हुई है as per the rating of the motor. So consequently the drive deaccelerate, और यहाँ से braking होने वाली है, और braking होने के बाद जो maximum जो आपके पास current होगा that is again into the safe limit. When the close to the required speed, मान लीजिए हमें ओमेगा m2 speed अचीव करनी है, when it is closer to the required speed, so current limiter will saturate, right? Then the operation is transferred to the braking mode, because हमें required T is equal to TL तक पहुंचना है from braking to the motoring, and drive deaccelerate at a desired speed and at a current for which the motor torque is equal to load torque. So we are achieving that, right? So in those drives where the load torque is able to produce
जो लो टॉर्क है वो इतना ज़्यादा होता है कि जो कि आपके डी एक्सेलरेशन टॉर्क को प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग यूज़ नहीं करते। ठीक है, वहाँ लो टॉर्क ही इतना ज़्यादा होता है कि दैट इज़ ऑलवेज सफिशेंट टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग और ब्रेकिंग। सो इस तरह की जो एप्लीकेशन होती है वहाँ पर हम कंट्रोलर जो यूज़ करते हैं, वेदर इट इज़ करंट कंट्रोल और स्पीड कंट्रोल, या तो पीआई यूज़ करते हैं प्रोपोर्शनल इंटीग्रल, या पीडी यूज़ करते हैं प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव, या पीआईडी कंट्रोलर यूज़ करते हैं। और इनका भी जो यूसेज है वो डिपेंड करता है हमारी दो कंडीशंस पे। वन इज ट्रांजिएंट response characteristics, right? Another is steady state accuracy पर। ठीक है, सो इन दो कंडीशंस पे कंट्रोलर का यूसेज डिपेंड करता है। सो होप आपको जो छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं इसमें समझ में आए होंगे। सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।